नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सूर्य ग्रहण से इन 6 राशियों पर आ सकती है समस्याएं, आजमाए ज्योतिष उपाय। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण अप्रैल में पड़ने वाला है। इसका प्रभाव वैसे तो सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों को इसके दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानें कुछ ज्योतिष उपाय के बारे में। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व भी ज्यादा होता है। सूर्य ग्रहण कई तरह से जीवन में प्रभाव डालता है और ज्योतिष में मान्यता है कि किसी भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव हर एक राशि पर पड़ता है। कुछ राशि वाले लोगों को इसके प्रभाव से सफलता मिलती है, वही अन्य राशि के लोगों को इससे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण एक ऐसी घटना है जिसका मानव जीवन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव से जरूर असर पड़ता है। साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल यानी कि आज पड़ने वाला है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में पूरी तरह से मान्य नहीं होगा। आइए जान लेते हैं उन राशियों के बारे में। सबसे पहली राशि है वृषभ, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि। इन राशि वाले लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उपाय के तौर पर आप सत्यनारायण की कथा का पाठ करें या अपने घर में पाठ करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सत्यनारायण की कथा करने के नियम के बारे में। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए घर में कराए सत्यनारायण की कथा, जाने इसके लाभ और नियम। अगर आप भी घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं और सूर्य ग्रहण से बचना चाहते हैं तो सत्यनारायण की कथा आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगी। जाने इसके महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। खास तौर पर जब आप किसी विशेष अवसर पर विष्णु जी का पूजन पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं तब विष्णु भगवान की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इसलिए मुख्य रूप से महीने की एकादशी, बृहस्पतिवार और पूर्णिमा तिथि को विष्णु जी की पूजन किया जाता है। इसी पूजन के दौरान लोग सत्यनारायण की कथा भी पढ़ते हैं और सुनते भी हैं। पुराणों में सत्यनारायण व्रत कथा का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस कथा को सुनते हैं उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सत्यनारायण को भगवान विष्णु जी का ही रूप माना जाता है। शास्त्रों में सत्यनारायण की पूजा का अर्थ है सत्य की नारायण के रूप में पूजा करना। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले, जैसे शादी के पहले या बाद, या फिर मनोकामनाओं पूरी होने के बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा अवश्य की जाती है। भगवान सत्यनारायण का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने नारद को इस व्रत का महत्व बताया था। सत्यनारायण भगवान की कथा के नियम। यदि आप घर मन सत्यनारायण जी की पूजा कथा करते हैं तो यह आपके लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। सत्यनारायण कथा का पाठ और वाचन मन में शांति जगाता है और श्रद्धा का भाव जगाता है। लेकिन इस कथा के लिए आप कुछ नियमों का पालन जरूर करें, जिससे विष्णु जी की पूर्ण कृपा दृष्टि प्राप्त हो सके। यदि आप घर पर सत्यनारायण की पूजा करवाते हैं तो आपके लिए मन शांत रहने का सबसे बड़ा उपाय है और श्रद्धा भाव जगाता है। लेकिन इस कथा के लिए आप कुछ नियमों का पालन जरूर करें, जिससे विष्णु जी की पूर्ण कृपा दृष्टि प्राप्त हो सके। आइए जानें कथा के नियमों के बारे में। केले के पत्तों का मंडप। सत्यनारायण भगवान का पूजन करने के लिए केले के पत्तों का मंडप बनाए। एक चौकी ले, उसमें लाल कपड़ा बिछा दे। लाल कपड़े की जगह आप केले के पत्तों का ही प्रयोग कर सकते हैं। चौकी पर केले के पत्ता बिछाए, उस पत्ते पर सत्यनारायण भगवान की तस्वीर, गणेश जी की प्रतिमा एवं कलश रखें। कलश की पूजा करें। शालिग्राम की पूजा करें। इनकी पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि व्रत करने से भगवान विष्णु हमारे सारे कष्टों को हर लेते हैं। घर की शांति और सुख समृद्धि के लिए भगवान विष्णु की सत्यनारायण पूजा करवाना काफी हद तक लाभदायक साबित होता है। किस दिन करें सत्यनारायण की पूजा? सत्यनारायण की कथा में ये बताया गया है कि सत्य का जीवन में कितना महत्व है। सत्य का पालन न करने पर किसी तरह की समस्याएं आ सकती है, इसलिए जीवन में सत्य का पालन करना पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। मुख्य रूप से भगवान सत्यनारायण की पूजा हर महीने की पूर्णिमा तिथि को करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वैसे गुरुवार के दिन भी भगवान सत्यनारायण की कथा करना फलदायी माना जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही नई जानकारी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए आपका धन्यवाद।